ये जो कुरान है ये बोलता नहीं। अब एक लफ्ज भाई अजहर खान, इससे आसान हो नहीं सकता। जो बोले नहीं वो इशारे करता है, और इशारे का मतलब हर कोई नहीं समझ सकता। एक बंदे ने इशारा किया, अब ये आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा कि इशारे को हर बंदा नहीं समझता। इशारे का असली मतलब पूछना है तो उससे पूछ जिसके घर से आया है। हैदरी, दुनिया की ताकतें, शोहरतें, इज्जतें, दौलतें सारी यही रह जानी है। अपनी मौत को याद कर, सर पे कुरान रख के फैसला कर कि कुरान अबू सुफियान के घर उतरा था या इमरान के घर उतरा। कुरान किबला इशारे करता गया, बंदों ने उसके 73 मतलब निकाले। एक एक इशारे के 73 मतलब। इससे मजीद आसान करके फिर बात अर्ज करता हूं। ये जो हाकर होते हैं ये सवारियां बिठाने में बड़े तेज होते हैं। ठीक है, अड्डा रजिस्टर्ड था इस्लाम के नाम, गाड़ी उसमें खड़ी थी इस्लाम वाली, रूट था उसका जन्नत। इस अड्डे पे इस्लाम वाली गाड़ी पे जिस सवारी ने चढ़ जाना था, सामान भी महफूज रहना था, बंदा भी जन्नत में पहुंच जाना था। कई बेईमानों ने हुजूर के जाने के बाद उसी अड्डे पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। उनके हाकर बड़े तेज थे। ये चढ़ेंदे की मेहनत, लहेंदे की मेहनत। उसके जो हाकर थे वो बड़े तेज थे। वो शोर मचा दिया, जन्नत 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 जन्नत। भाई एक गड्डी भी जन्नत जा रही है, सादा सवारियां चढ़ती गई, सामान उन्होंने छत पे फेंक दिए। वो उस रूट पे लेके गई जिस रास्ते पे शैतान नामी डाकू खड़ा हुआ था। उसने नमाज रोजे वाला सामान भी लूट लिया और सवारी भी जहन्नम में पहुंच गई। ये दुनिया का सफर नहीं कि 150 मील गलत चल जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। उधर का रास्ता है वन वे। मर्जी की गाड़ी में बैठ, लेकिन पहले ड्राइवर की शक्ल देख। जो बेचारा खुद जन्नत में नहीं जा सकता वो तुझे जन्नत में कैसे लेगा? हैदरी, झगड़ा फसाद तब होता है जब कोई बंदा किसी पे तंज करे या अपने घर से बात करे। अपने घर से नहीं, रहमान के कुरान से आयत पढ़ी। तुम्हें उस की कसम जिसे जिसे मानते हो, अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी शक है, मैं सामने मौजूद हूं, मिंबर मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, कुरान उठा के ले आए। कोई हाफिज कुरान तशरीफ फरमाओ, कोई नाज़रा हो। अल्लाह फरमा रहे अल यौम यासल्लज़ीन कफरू मिन दीनकुम। मेरे हबीब मोहम्मद अहमद महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज खास दिन में काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। बस ये मेरा उन्वान है, ये मेरा मौजू है जिसमें मैं तालिब इल्माना गुफ्तगू करना चाहता। अगर हो यौम तो कोई दिन, अल्लाह ने खास फरमाया अल यौम, खास दिन। पहले दिन तलाश कर, ये दिन है कौन सा? मुफस्सिरों के सर पे कुरान रख, तारीख बताने वालों से पूछ, रोजी रोटी के पीछे मजमेबाजी करके अवाम को लड़ाने वाले से न पूछ। कुरान पढ़ भी सही, सर पे रख भी सही। और फिर से असल में झगड़ा क्या है, गुमराही की वजह क्या है?
भाई किसी पाक जगह से खाता है, उसे बंदा लपेट के संभाल के रख दे। भाई सोने दी जा तो खाता है जी। मक्के शरीफ से खाता आ जाए किसी बंदे को, उसका क्या हक बनता है? उसे चूम के लपेट के ऊपर रख दे, लंघदे टपदे चुमदा जावे। हुक्म है उसे पढ़। पढ़ने का मतलब है समझ, समझने का मतलब है अमल कर। रट्टे मार के कुरान न पढ़, क्योंकि कुरान तोते भी पढ़ते हैं। कुरान ये जिनके चेहरे मेरे साथ सफर कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं। कुरान तलावतों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, हिदायतों के लिए नाज़िल हुआ। इसको जब तक समझेगा नहीं कि तुझे रहमान ने कहा क्यों, पता कर अल यौम क्या है। अल यौम करके जो आयतें आई हैं कुरान मजीद में, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन अकमल हो गया। यह हम उर्दू में तर्जमा करते हैं, पंजाबी में, सराइकी में मुकम्मल हो गया। मुकम्मल इसका सही तर्जुमा नहीं। मुकम्मल और है, कामिल और है, अकमल और है। कोई ऐसा काम किया है नबियों के सुल्तान ने कि रहमान को सनद नाजिल करनी पड़ी कि आज दीन अकमल हो गया। अगला लफ्ज़ है वातममतु अलैकुम नेमती, आज मैं अल्लाह ने तुम पे नेमत तमाम कर। ये एक आयत तो बंदे बंदे ने सुनी हुई है, और एक हाल भी सुना हुआ है कि सबसे सख्त तरीन दिन है कयामत। इतना सख्त दिन है कि बाप बेटे के पास से गुजर जाएगा और एक दूसरे को नहीं पहचाने। जमीन तांबे की तरह तप रही हो, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जलजले आएंगे, पहाड़ हवा में उड़ रहे होंगे, सूरज चांद सितारे टूट के गिर रहे होंगे। डरो नहीं। मुश्किल से वो घबराए जिसका मुश्किल कुशा ना हो। इस मजमे में भाई देखा, इस मजमे में एक बंदा ऐसा नहीं, एक बंदा जो मेरे इस बयान की मुखालफत करे कि जी ये नहीं होना। तो कुरान कह रहा है कि होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, पहाड़ हवा में ऐसे उड़ेंगे जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन, इज्जतों वालों के चेहरे झुके हुए होंगे। ये मेरे आपके बनाए हुए इज्जत वाले नहीं, ईसा और मूसा जैसे। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, बड़े बड़े खशियत इलाही का शिकार होंगे। मैं एक सवाल करता हूं, और सवाल मखलूक होने की हद में करता हूं, और बंदा होके आजिज़ी से करता हूं, और अपनी तरफ से करता हूं। आपका दिल करे तो मेरे साथ हो जाना। माबूद इतनी ताकत किसे दिखा रहा है? हमारी हैसियत देख, हमारी औकात देख। बुखार हो जाए तो हमारी हाय हाय निकल जाती है। ये जल्जले बर्पा करके, ये सूरज सवा नेज़े पे, ये पहाड़ उठा उठा के इधर फेंक रहा है, ये जमीन तांबे की तरह गर्म कर रहा है। आखिर क्यों? जवाब आया, मैंने तुमसे नेमत के बारे में पूछना है। ये नारा दसेंदे पे कई बंदियां ते जन क़यामत दे हाल दा असर खड़ा है। यसअलूनका अनिन नईम, मैंने नेमत के बारे में पूछना। अब अल्लाह ने फरमाया कि मैं इतनी सख्ती करूंगा कि मैं नेमत के बारे में पूछूंगा। अब मौलवी साहिबान ने पैंतरे बदले, उन्होंने नेमत के तर्जमे करने शुरू किए। पहले पहले बंदे ने कहा नेमत का मतलब रोटी। भाई यानी कयामत वाले दिन मजमा इकट्ठा करके
आदम से लेकर कयामत तक का मजमा जमीन गर्म करके जब बारियत की मसरत पे बैठ के मखलूक से पूछेगा कितनी रोटियां खाई थी। ये बंदे सुन्नी शिया बन के सुने तो बात समझ में नहीं आती। कमली वाले के नाम पे, आका दो जहान के नाम पे, सैयद अरब के नाम पे, मदीने वाले के नाम पे हाथ जोड़ के तुमसे पूछता हूं, सादे बंदों से पूछता हूं, इस गए गुजरे दौर में भी जब गैरत और शराफत खत्म हो चुकी है, मैंने कोई बदतमीज बंदा भी नहीं देखा जो रोटी खिला के अगले दिन सड़क पे खड़ा होकर हिसाब मांगे। इंसाफ कराए जेड़े बंदे तशरीफ फरमा तो के आले तो सही तवज्जो फरमाया करो। क्यों जनाब, है कोई बंदा जो आज किसी को अपने दरवाजे पे रोटी खिलाए, 2 दिन बाद चौक पे खड़ा करके ओए तू मेरे घरों रोटी खा दी। इंसाफ करे दो अलम इन तुहाडे सामने, भावे शिया हो तो भावे सुन्नी। जिस गल दी तवक्को रजील तो नहीं करीम तो किवें रखी जा सकती। जो काम बखील मखलूक नहीं करती वो काम किबला करीम खालिक कैसे कर सकती। उसने तो दोस्त को भी खिलाया, दुश्मन को भी खिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम रहमान से कहता रहा परवरदिगारा, बड़ा करता है फिरौन, बड़ी चीखें मारता है कि मैं रब हूं, मैं रब हूं, मैं रब हूं। तू 2 दिन फिरौन की रोटी बंद कर ताकि इसे पता चले रब तू है या ये है। आवाज कुदरत है, मूसा वो बंदा होना भूल गया है, मैं अल्लाह होना भूल गया। गौर है ये नहीं सुनता। अगर फिरौन बंदा होना भूल गया, मैं अल्लाह होना भूल जाऊं। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं 2 चीजें हैं, एक रिज़्क़, एक मग़फ़रत। एक कितनी चीजें जनाब, एक रिज़्क़, एक मग़फ़रत। अली फरमाते हैं एक का वादा उसने सबसे किया, उसका नाम है रिज़्क़। दोस्त को भी देता है, दुश्मन को भी। जेड़े चुप कर गए हो, बंदा हस्पताल अपड़ वने, यही अपड़ वने ना तो मैं अगो अखा अल्लाह तो रंग लावे। रंग तो सफा तो मरवा वाले बने खड़े न। इतना बीमार हो जावे कि मुंह तू खा ही नहीं सकता, ते साह जनहन। कोई एडा वादे दा पक्का है, हुण नक दे नाल ही रिज़्क़ पहुंचा रहे। गौर है ये नहीं, क्योंकि उसने रिज़्क़ का वादा किया। ये जो बंदे उससे नाराज रहते हैं, कई बंदे उससे नाराज भी रहते हैं जो अपने खालिक को नहीं पहचानते। नाराजगी के कई जरिए, एक जरिया बताता हूं। किसी बंदे को जाके शिकायत करनी, दुआ में बहु मंगते हैं, पता नहीं अल्लाह सारी क्यों नहीं सुनता। ये लफ्ज़ आंख बांधे ना जी, गलती है भाई। दुआ में बहु मंगी है, पता नहीं अल्लाह सही सारी क्यों नहीं सुनता। अली फरमाते हैं किसकी शिकायत किससे कर रहे हैं? देते आवाज वैसी हो, बंदा बोलो। और रहमान दी शिकायत बंदे ना, कदीर दी शिकायत मजबूर ते मोहताज ना, जिन्हों आधा भी है वो के कर लसी। गौर है ये नहीं। अब फिर कई बंदे कह बैठते पता नहीं ऐसा केड़ा गुनाह किते, आखण दे रंग इंजन जिवें मासूम होवे।
उसको पहचान, उस करीम को पहचान जिसने गंदम के दाने के सेंटर में लकीर मार के दी। तवज्जो है या नहीं है आपको? किबला इस फिक्र को भी बंदे ने समझे, फिर मेरे समझाने का फायदा ही कोई नहीं। कभी रहमान से पूछ, उसने डिजाइन बनाया है गंदम के दाने पे? बड़े से बड़ा फायदे उठाने वाला, बड़े से बड़ा मतलब परस्त, बड़े से बड़ा स्टॉक करने वाला, बड़े से बड़ा माल रख के फिर कीमती बेचने वाला साल से ज्यादा दाने इकट्ठे नहीं कर सकता। तवज्जो है या नहीं? ये बंदा आया था जनाब अमीर की खिदमत में, उसने कहा मुझे अल्लाह से 3 शिकायतें। शिकायत अल्लाह से आया अली के बॉस। पहली शिकायत यह है कि मौत क्यों देता है? दूसरी शिकायत, मौत देता है तो मुर्दों को दफन करने का हुक्म क्यों देता है? एडे प्यारे सादे त्यादे पूर दो। तवज्जो है ये नहीं? तीसरी शिकायत हमें कहता है कि रिज़्क़ की इज्जत करो, खुद गंदम में कीड़ा क्यों लगा देता है? एतराज रहमान में थे, जवाब फरजंद इमरान दे रहा था। अबू तालिब का बेटा मुस्कुरा के फरमाता है, तू उसकी रहमतों को समझा ही नहीं, उसकी रहमतों को तू समझा ही नहीं। अगर वो मौत न देता तो तुम एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करते? सियाने बंदे ने गल समझा से, ये एक दूसरे में जो मोहब्बत है ये भी मौत की वजह से। फिर फरमाया दफन करने का हुक्म न देता तो तुम्हारे घर लाशों से भर जाते। बाप की लाश प्यारी होगी, परदादे की तो प्यारी नहीं। क्या फायदा? गंदम में कीड़ा क्यों लगाता है? अली ने फरमाया करीमी से कीड़ा न लगाता तो अमीर जमा करके रख लेते, तुझे सोने की कीमत में भी रोटी न मिलती। उसने रिज़्क़ का वादा किया। लड़ाई उस वक्त होती है उसने रोटी का वादा किया, हम उससे पैसे मांगते। कई बंदे इतने पैसे मांगते हैं, फिर पैसे मिल जाते हैं, रोटी उठ जाती। इस फिक्र से तो बिल्कुल तवज्जो नहीं फरमाई। दौलत आ जाती है, रिज़्क़ उठ जाता है। बैंक भरे पड़े हैं, जेबें भरी पड़ी हैं, रोटी खाओ जी, मैं गोली खा ली। गौर है कि नहीं? उसने वादा किया मैं रिज़्क़ दूंगा। दूसरी चीज मगफरत। अली फरमाते उसने मगफरत का वादा किसी से नहीं किया। अली फरमाते मैं हैरान हूं जिसको उसने वादा किया उसके लिए बंदे सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त परेशान है। और जिसका उसने वादा नहीं किया मगफरत के लिए कोई परेशान नहीं। परेशानी कर, सोच फिक्र कर। जैसे रोजी के लिए सुबह निकल जाता है और आधी आधी रात को आता है, वैसे मगफरत के लिए निकल। सारी मखलूक जितनी रोटियां खा गई है, अगर कयामत वाले दिन अल्लाह को हिसाब दे भी दे, उसके खजाने में कितना इजाफा हो जाएगा। भाई जो कहते हैं नेमत रोटी है, अल्लाह कयामत वाले दिन रोटी का हिसाब लेगा। उनसे मेरा सवाल है, या तो उसे करीम ना मान, बखील बन के उसकी करीमी पे एतराज न कर। वो तो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिलाता है। जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई उन्हें फिर समझाता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर मेहमान आ गए, बगैर मेहमान के इब्राहिम कभी रोटी खाता नहीं था। ढूंढ ढूंढ के मेहमान लेकर आया, सामने रख के कहा पढ़ बिस्मिल्लाह। उसका नहीं पढ़ता।
इब्राहिम ने फरमाया पढ़ बे, मैं नहीं पढ़ता। इब्राहिम ने फरमाया मेरे खालिक का नाम है, उसको मैं मानता ही नहीं। इब्राहिम ने रोटी उठा के कहा चल नाश, अगर मेरे अल्लाह का नाम नहीं लेता तो रोटी भी ना खाओ। मेहमान बाहर निकलो। रहमान को खलील पे गुस्सा आ गया। खलील और रहमान को आवाज देके कहते इब्राहिम दस्तरखान से बंदा क्यों उठाया? माबूद तेरा नाम नहीं लेता तो। आवाज कुदरत आई, इसकी उम्र कितनी थी? जवाब है 70 साल। आवाज आई 70 साल से बगैर बिस्मिल्लाह के मैं इसे रोटी खिला रहा। इस मालिक के बारे में तेरा ख्याल है कि कयामत वाले दिन बंदे इकट्ठे करके रोटी का हिसाब ले? इसके बाद बंदों ने फिर तर्जुमा बदला। नेमत का दूसरा तर्जुमा मुसलमानों ने बनाया, अखा वाले हो। सिर्फ ऐन काले हलन तो बाकी तवज्जो नहीं की। अखा वाले हो, अखा बड़ी नेमत। नेमत का दूसरा तर्जुमा किया आंखें। इसका क्या मतलब? जो अंधे हैं उनका हिसाब नहीं होगा, उनके लिए क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह नेमत काफिर को नहीं देता। कुरान की वो आयत पढ़ता हूँ, कलहोटी वाला बच्चा मेरे देखिए, कुरान की वो आयत पढ़ता हूँ जो बच्चे बच्चे को याद है, पूरा मजमा उसका हाफिज है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पे चलाओ जिन्हें तूने नेमत अता फरमाई। सारे समझदार बंदे तशरीफ फरमाओ। स्पीकर का भी एदा मसला कोई नहीं। आंखें तो काफिरों की भी होती हैं। अगर नेमत आंखें हैं तो अल्लाह से तूने क्या कहा? उनके रास्ते पे चला जिन्हें तूने नेमत अता की। मालूम हुआ नेमत का तर्जमा आंखें नहीं। कई बंदों ने किबला नेमत का तर्जमा किया है बेटा। जी बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। बेटे तो अबू लहब के भी थे। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। सखी हुसैन तुम सुन्नी शिया को आबाद रखे। किबला बेटे तो अबू लहब के भी थे। कईयों ने तर्जुमा किया नेमत से मुराद है हुकूमत। हुकूमत तो यजीद के पास भी थी। बहाने न बना, कुरान से पूछ वो नेमत कौन सी है जिसका खुदा कयामत के मैदान में हिसाब लेगा। कदीर के हुक्म से गदीर के मैदान में मोहम्मद मुस्तफा ने पालानों का मिंबर बना के हैदर करार का बाजू पकड़ के अपने बिगाने गोरे काले सारे साले के सामने बाबाज बुलंद का मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीजन मौला। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ। या जबराइल ने साके अर्श को छोड़ा, गदीर के मैदान में उतर के मोहम्मद के हाथ चूम के कहने लगा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हैदरी हैदरी हैदरी। नेमत से मुराद है विलायत अली। और ये विलायत अली वो नहीं है कि जिसके लिए बंदे कहें कि जी ये शियों के पास होती है, हम तो अहले सुन्नत हैं। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, इसका ताल्लुक शिया सुन्नी से नहीं, इसका ताल्लुक हलाली से है। गौर है या नहीं आप? अब मैं बड़ा आसान करके अर्ज करता हूं।
जितने मेरे शिया भाई तशरीफ फरमाए, ये फिक्रा उनके लिए नहीं कह रहा, ये अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए कह रहा, क्योंकि अलिफ बे में भी सीन और शीन इकट्ठे। अलिफ बे पढ़े ना जी कोई बंदा, सीन और शीन इकट्ठे खड़े, सिर्फ 3 नुक्तों का फर्क है, उससे कोई मसला नहीं बनता। फिर हर इलाके की कोई ना कोई मजबूरी होती है, हर इलाके ये जेडे झंग ते मुल्तान दी मजबूरी है ना जी। इत्थों दे असा जितने तुहाडे ज़ाकिर हैं जी, झंग दे मुल्तान दे, उर्दू वाले हों तो भावें सराइकी वाले, असा तो सीन ते शीन दा फर्क रखा ही कदें। अच्छा खान जी, ये साढ़े पास वाले ज़ाकिर आते खड़े, उन्होंने सोने दी जात ते शलवात पढ़ो, ते सीन ते शीन दा क्या फर्क रही है जी? कोई फर्क ही नहीं। मैं एक मरतबा मैं तकरीर करने के लिए गया कि कादरी साहब के मदरसे में गया, गलती से मेरी नहीं उन्होंने, उन्होंने बुलाया हुआ था डॉक्टर कल्बे सादिक साहब को, उन्हें तशरीफ लेकर आना था कनाडा से, उनकी फ्लाइट मिस हो गई, वो ना आ सके। ताज साहब ने कहा भाई इसके अंदर कोई एक शिया आलिम भी होना चाहिए। उन्हें सुल्तानी साहब से कहा भाई तू लाया कोई, और रब्बू मैन ले गया, वो मुझे देख के सारे परेशान हो गए। स्टेज सेक्रेटरी भी गलती से मुझे जानता था, उसने मेरा ऐलान किया। जब मेरी बारी आई तो उसने कहा कि इनका टाइम है 5 मिनट, गौर है ये नहीं, 5 मिनट इधर टाइम। तो मैं मिंबर पर आया तो मैंने पहला फिक्रा अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि यहां भी मुझे 5 मिले, और मेरे लिए 5 काफी। 5 मिनट में मैंने एक जुमला कहा, वही एक जुमला यही आपको सुनाता। उसमें बंदे थोड़े थे, मौलवी ज्यादा थे। वो जो मजमा था ना जनाब, और मैं मौला की कसम खा के कहता हूँ, ये कोई नहीं पता लगता पिया भाई तुरे ढेर उच्चे या एक दाड़ियां ढेर थी। जेड़े पासे वेखा कोई ना कोई हजरत साहब तशरीफ फरमा, मुर्दे आले सेंट लाए हुए उन्हें जी, कफूर मले हुए जी, छेक के कजले दियां धारा, ते विच एक मैं गरीब जी। मैं 4 मिनट उन्होंने पीरां दे नाम गिनवाए जी, मुल्तान वाले बंदे को। जिथे मेरा घर है उत्थे तो पीर मुकदे ही नहीं, एक सड़क मुड़ो तो 7 पीरां दे नाम याद हो गए। मैं 4 मिनट गिन के उनसे यही पूछता रहा, दौला शरीफ वाले अल्लाह के वली हैं? उन्होंने क्या बेशक। मेरी लात ठीक नहीं, मैं उन झूम नहीं सकिया जी, मैं ओ झूम। फिर मैं आख्या नूरी हजूरी सरकार अल्लाह के वली हैं? जिथे जेदे जेदे मुरीदां नूं होर जोश न, बेशक। मैं कहा दाता साहब अल्लाह के वली हैं? उन्होंने कहा बेशक। मैं पी मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के वली हैं? सारे क्या बेशक। 4 मिनट पूरे हो गए जी, वलियां दे नाम गिनवाए। आखिर में मैं पूछा अली अल्लाह के वली हैं? खान साहब नियाज हुसैन तवज्जो करें, मैं आख्या अली अल्लाह के वली हैं? उन्होंने होले होले आख्या बेशक। मैं क्या मनेंदे सारे हो तो ढीले हो गए। एक मौलवी रत्ती दाड़ी वाला है, सोनी मेहंदी उस मल्ली है जी, और पूरे जोश नाल उठिया और सके की शक के। मैं क्या तेरे जे अल्लाह दे वली मौजूद हो, शक ही कोई नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहना अली अल्लाह के वली हैं? उन्हें छक किया क्या बेशक।
मैं कि सारे आखो अली अल्लाह के वली है। हुण तुसा भी तीले ना मार बच्चा, ये नहुसत होंदी है, गौर है या नहीं? हुण तुसा भी सारे आखो अली अल्लाह के वली है। शिया सुन्नी आखो अली अल्लाह के वली है, छोटे बड़े आखो अली अल्लाह के वली है। कोई रह तो नहीं गया जी, किसी ने शक तो कोई नहीं। आखो अली अल्लाह के वली है। इसे नु अरबी चाहते हैं अलीयुन वलीयुन। हुण मेरी तरफों अमानत है, घर बह के सोची भी जेड़ी गल उर्दू है तू चुप करके मान गई है। बंदा पानी दे खुश होवे ते वाटर ते रोला पा दे। घर है ये नहीं, आप कर मोयो बछड़ा। भाई उर्दू में जब सारी दुनिया मान जाती है कि अली अल्लाह के वली है, इसी बात को मानने हुए अरबी में क्या तकलीफ है कि अली युन वलीयुल्लाह, ये कोई गाल तो नहीं। भाई अली अल्लाह के वली है, इसे मानने में क्या अर्ज है? बल्कि मैं चैलेंज करके कहता हूं, इस बात का हो सकता है कि शियों को इतना पता ना हो, अहले सुन्नत को पक्का पता है कि जो हकीकी अहले सुन्नत है उनकी हर गद्दी वाले का पीर अली है। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? ये फिक्र आप तक पहुंच जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। जितने भी हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, हकीकी अहले सुन्नत, उनके हर गद्दी वाले के पीर का नाम अली। तू वो गद्दी ढूंढ के दिखा जिसका पीर अली ना हो। कोई चिश्ती है तो पीर अली, कोई साबरी है तो पीर अली, कोई कादरी है तो पीर अली, कोई नकीबी है तो पीर अली, कोई सोहरवर्दी है तो पीर अली। मेरे पास किताब मौजूद है हिकायात औलिया, लिखी हुई भी अहले सुन्नत आलिम दीन की, और किताब भी ऐसी जो आम मिलती है। दाता साहब दे कोई बंदे ला के बैठे जी बेचारे, उसमें मैंने ये पढ़ा, उन्होंने कहा अली तो चौथा खलीफा है, लेकिन विलायत अली से क्यों चलती है? ये मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए अर्ज करूं। अगर किसी शिया को गुस्सा चढ़े तो उसे ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अली अपने घर में भी चौथा है। अली दे वड्डे वड्डे वीर दा नाम है तालिब, फिर अकील, फिर जाफर, फिर चौथी जात है अली। बल्कि हमारे बुजुर्ग उलमा का मुत्तफिका फैसला कि अहले सुन्नत इस गल चो सारे तो बहुत चंगे रह गए। साडा पहला है तो उन्हें तो चौथा है। बंदा ढांदा ढांदा आवे तो अखीर चंगा होवे तो बंदा उस वेले संभल में। तवज्जो है या नहीं? आप सामईन गिरामी कादिर, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही, मैं बड़ी नेक नियती और निहायत ईमानदारी से अहले सुन्नत आलिम दीन की लिखी हुई रिवायत अर्ज कर रहा हूं। सच न घट सकता है न बढ़ सकता। सच को बढ़ाओ तब भी झूठ बन जाता, सच को घटाओ तब भी झूठ बन जाता। उनका अली तो हमारा चौथा खलीफा है। अहले सुन्नत के नजदीक अमीर मोमिनीन मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहहू
ये कुछ शर पसंदों ने कहा कि ये चारों को बराबर समझते हैं, चारों को मेरे अहले सुन्नत भाई बराबर समझते होते तो अली के अलावा किसी और को भी करम अल्लाह कहते हैं। उनके नजदीक करम अल्लाह सिर मेरा बादशाह अली, बाकी रजी अल्लाह अली करम अल्लाह। फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह इनके इमाम है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह से उनके शागिर्द ने पूछो, आप सारों के साथ रजी अल्लाह लिखते, अली के साथ करम अल्लाह क्यों लिखते? तो फखरुद्दीन राजी ने बड़े फख्र से राजी होकर फरमाया कि अगर अली ने पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया हो तो सलामत रहो, आबाद शाह आले मोहम्मद आपको सलामत रहो। रजी अल्लाह का मतलब क्या है? राजी नामा, खुदाया से राजी हो जाओ। फखरुद्दीन राजी कहते अली ने अल्लाह को नाराज कभी नहीं किया। तो जो है उसने कहा अगर अली ने कभी कोई गुनाह नहीं किया तो फिर अली को अलैहिस्सलाम लिख। वो फरमाया शिया ना लिखते होते तो मैं लिख दो। क्योंकि शिया लिखते हैं इसलिए मैं नहीं लिखता। अली करम अल्लाह वजहू क्यों? फरमाते अली का माथा बचपन में भी बुतों के सामने नहीं झुका, कभी भी बादशाह का माथा बुतों के सामने झुका ही नहीं, इसलिए अली करम अल्लाह है। गौर है ये नहीं? अब तशरीह नहीं करता, बस सीने में रख लेता हूं, वो बात अर्ज करता हूं वो रह ना जाए। उनका अली तो हमारा चौथा खलीफा शेर खुदा, लेकिन विलायत वाली बैत अली से क्यों चलती? इसी मजमे में कोई कादरी बैठो, उससे कसम डाक पूछो तेरी बैत कहां से तक कहां तक पहुंच? मौला अली तक। कोई चिश्ती बैठा हो, उससे पूछो कि तेरी बैत किधर जाती? कोई सुल्तानी बैठा हो कि जनाब की बैत किधर जा? मौला अली तक। ये क्यों? उस आलिम दीन अहले सुन्नत ने लिखा कि हुजूर मेराज की रात जब अपने महबूब से मिलने गए, मुहिब और महबूब की मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया सह गई है, अरशाते आजा चुप कर। ये इश्क दे मोहब्बत है ना जी, हबीब खुदा देना। सरकार ऊपर गए, वहां पे खुदावंद करीम ने पर्दे वहदत से विलायत वाला जुब्बा बाहर निकला, और विलायत वाला जुब्बा शहनशाह अंबिया को दिया और फरमाया मेरे हबीब जमीन पर जिसे अहल समझे उसे पहना दे। यह है मोहब्बत अहले बैत। रिवायत अहले सुन्नत आलिम दीन की पढ़ रहा हूं, लेकिन शिया भी खुश है, सुन्नी भी खुश है, क्योंकि हम एक हैं, हम भाई भाई हैं। बस 6 महीने गिरामी फरमाते कि वो जुब्बा लेके हजूर जमीन पर आ गए। हजूर ने पहले हजरत अबू बकर से पूछा कि अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? तवज्जो है ये नहीं? अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? उन्होंने हाथ जोड़ अर्ज की आका मैं उसे सजा दूंगा। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। जियो जियो। अब आका करीम ने हजरत उमर से पूछा सुन्नत आलिम दीन में अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? उन्होंने हाथ जोड़ के अर्ज की आका मैं उसे फनाह कर दूंगा, उसके साथ वो सलूक करूंगा ताकि बाकी लोग इबरत पकड़े और वैसा गुनाह फिर कोई करने की जुर्रत न करे। हजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अहले सुन्नत आलिम फरमाता अब पैगंबर ने अली से पूछा या अली अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? अली ने फरमाया मैं पर्दे डाल दूंगा। थोड़े बंदे समझे, हर बंदे को बात समझ नहीं आई।
अली फरमाते हैं मैं पर्दे डाल दूंगा, अली फरमाते हैं मैं पर्दा डाल दूंगा, अली फरमाते हैं मैं पर्दा डाल दूंगा। पैगंबर आगे बढ़े, अली को सीने से लगाया, माथे को चूमा, विलायत का जुब्बा कंधों पे रखा और माथा चूम के कहा वाह या अली, पर्दे डालना या रहमान का काम है या हैदर करार का। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मैदान में कायनात को नेमत का तारुफ करवायो। नेमत है विलायत अली। बाजू पकड़ के दिखाया, फिर इशारा भी फरमाया, क्योंकि मजमा था ज्यादा, उसमें कई बहरे भी होंगे। ऐसे न करते तो वो कहते बिस्मिल्लाह, मैंने सुना नहीं, फिर जबान से बोले, फिर इशारा किया, फिर बुलंद किया, इतना उठाया कि नबूवत पीछे आ गई, इमामत सामने। पैगंबर अमली तौर पे समझा रहे थे जब मैं छुप जाऊं तो तुम्हारा बादशाह अली है। बस जिस वक्त मैं छुप जाऊं उस वक्त तुम्हारा बादशाह अली। बाजू पकड़ के दिखाया, मन कुन तो मौला फरमाया, अपने बेगाने से बैयत करवाई, कायनात को बताया कि मजमे इकट्ठे हुए दो मकामात पर। इस तारीख में मजमे इकट्ठे हुए हैं दो मकामात, या आदम की खिलाफत के ऐलान में, मजमे दो दफा इकट्ठे हुए, या आदम की खिलाफत के ऐलान। बिस्मिल्लाह 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 जियो। आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ तब भी मजमा इकट्ठा हुआ, अली की विलायत का ऐलान हुआ तब भी मजमा इकट्ठा हुआ। बहुत अच्छा, जियो जियो। कितनी दफा मजमे जमा हुए हुजूर? दो दफा। आदम की खिलाफत का ऐलान होने लगा तब भी मजमा जमा हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अली की विलायत का ऐलान होने लगा तब भी मजमा इकट्ठा हुआ। वाह फरिश्तों का मजमा या हाजियों का मजमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह सारे फरिश्ते, बिस्मिल्लाह। वह अर्श पर, ये फर्श पर। आदम की खिलाफत, मुज़ाकरात न करो। बिस्मिल्लाह। की में पढ़ा सही आता ये तो शिफ्टा बना हुआ ना जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तारीख में मजमे दो मरतबा जमा हुए, या आदम की खिलाफत के ऐलान में या अली की विलायत के ऐलान में। उस मजमे में से भी एक लांदी निकल गया। जियो सलामत आबाद शाद। उस मजमे में से भी इनकार करके एक निकल गया, इस मजमे में से भी एक इनकार करके निकल गया। जो उधर से निकला था वो इब्लीस। अल्लाह कहता था आदम को सजदा कर,
ये जुमला तो समझ लिया तो फिर इधे उधे देखने वाली गाली में बोल वैसा। वो इबलीस इबलीस अल्लाह ने कहा चल आदम को सजदा कर। अल्लाह को देख के कहता है मेरे लिए अल्लाह काफी। अल्लाह ने फरमाया झोंकी से मैंने बनाया। क्या लगा तू ही तू है। बहुत अच्छे बहुत तेरे अलावा किसी और न मनना। बस तू ही तू। अल्लाह ने फरमाया झुक। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। अल्लाह का कुरान है। कुरान कहते हैं अबा, मुंह तो नहीं बोले। कई बंदे गरूर की इस हद पे होते हैं, बंदा फिट्टा खड़ो हुए ना जी ओदी किस्में फिट्टे हो दी डिग्री है ना जी। एक थोड़ा फिट्टा होया होंदा उन्हें पानी पिला नहीं पिलांदा ते एक कप पानी पिला। एक अलम दे उत्ते हाथ है मेरा एडे वडे जलालियां लदा। अल्लाह दे अबा वस्तकबिरा, मैं आके सजदा कर अगवा दर में। अल्लाह के निकल लानती है। तू अल्लाह के सामने ऐसे करता है। मेरे सामने तो नहीं करना। तेन हया ने फखरोज में ना निकल। ये हुन मैं बड़े आसान में आराम आराम नाल अल्लाह तो पूछदा भाई या अल्लाह तेन पता नहीं भाई एक कमीना निकल सी तेन बाण क्यों दिता ही खोल। ए निरा वदाई फरिश्ते हैं जरिए जी। ते जेड़े वेले लानत ते फेरिया भी इनु जरा सज्जे खब्बे तक करे उमें विचकार खड़ा इदा ही फरिश्ते ते वसदी रही। ये भी पता लग गया भाई गंदा बंदा नेक जाते खड़ोता होवे तो लानत रुकती नहीं। ए बड़ी फिट होके पहुंच गई। पाक जाते लुकड़ ना लानती लानत तू बचदा नहीं। क्या बात ते पिछली एदी कोई गलती एदी किसी को पता ही कोई नहीं।